मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन हमने देखा कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो हंगामा कर रहे थे, कई मुद्दों पर वो चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार यहां पर उनकी बात सुनती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने खाने के सामान पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर चर्चा का नोटिस दिया है। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने भी महंगाई को लेकर नोटिस दिया। राज्यसभा में सीपीएम सांसद का महंगाई पर चर्चा के लिए नोटिस, यानी हर कोई ये चाहता है कि जो जीएसटी लगाई गई है 5% खाने पीने की चीजों पर, उसको लेकर चर्चा किया जाए जिससे तस्वीर साफ हो पाए। बिल्कुल। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एमएसपी पर कमेटी बनाए जाने को लेकर चर्चा की मांग की है। तो लगातार जो अलग अलग कई बड़े मुद्दे हैं देश के, उस पर विपक्षी सांसद जो हैं चर्चा की मांग कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जो किसानों के लिए कमेटी बनाई गई है एमएसपी को लेकर उसके का मुद्दा हो। कई मुद्दों पर चर्चा की मांग हो रही है और हंगामा जो है हम लगातार देख रहे हैं। एक बार सुनते हैं दोनों सदनों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। पुनः एक बार इन गोदाम के संबंध में पूछना चाहता हूं, महासमुंद जिले के दूरस्थ अंचल सीमावर्ती क्षेत्र सरायपाली बसना में क्या एफसीआई स्वयं का अपना गोदाम बनाएगी, मैं मांग करता हूं। साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्र से महाराष्ट्र चावल जाते हैं जिनमें 3 बार परिवहन होता है, एक बार सड़क मार्ग से, फिर रेल मार्ग से, फिर सड़क मार्ग से। 3 बार परिवहन होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता कम होती है तथा भाड़े भी ज्यादा लगते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क के माध्यम से ही एक ही बार परिवहन की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भंडारण की क्षमता पर्याप्त है। राज्य सरकार के स्वयं के और भारत सरकार के वहाँ गोडाउन की कमी नहीं है। जितनी उपज होती है उससे अधिक भंडारण क्षमता है। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है और मैं चर्चा करने के लिए आपको प्रश्नकाल के बाद आपका शून्यकाल के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री यहाँ बैठे हैं। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काल, अमृत काल खंड चल रहा है। आप चर्चा करें, संवाद करें, सहमति करें, असहमति करें, आलोचना करें, सबको अलाउ करूंगा, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको शून्यकाल के अंदर अलाउ करूंगा, लेकिन आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल के अंदर बोलने की अनुमति दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहां पर बैठे हैं, अगर आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी ये चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रेंड्स है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं सर। श्री उदय प्रताप सिंह। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सहित देश में एफसीआई के भंडारण के लिए उन्होंने खुद के गोदाम बनाए हुए हैं, लेकिन हम देखने में आता है पूरे देश में जो एफसीआई जिन गोदामों में अनुबंध के माध्यम से भंडारण करती है और जो एफसीआई के स्वयं के गोदाम हैं, तो जो हानि होती है, क्षति होती है एफसीआई की, वो स्वयं के जो भंडारण, जहां उनके कर्मचारी अपने देखने के भंडारण करते हैं वहां ज्यादा क्षति होती है, और जो अनुबंध के आधार पर जहां पर भंडारण किया जाता है वहां क्षति कम होती है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आगे आने वाले समय में जिस योजना में एफसीआई को कम से कम हानि हो, क्या उस दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय,
मध्य प्रदेश से जुड़ा और पूरे देश से माननीय सदस्य ने पूछा है, कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराए की 413 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता है। तो लोकसभा में लगातार विपक्षी सांसद जो हैं वो जीएसटी महंगाई के मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो कह भी रहे हैं कि प्रश्नकाल के बाद मैं आपको अपनी अपनी बात रखने का मौका दूंगा, लेकिन नारेबाजी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। शायद हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, ओम बिरला कह रहे हैं कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में हम आपको सुनेंगे, जो भी कहना चाहते हैं कहिए। ऐसे में विपक्ष क्या चाहता है फिर? देखिए, विपक्षी सांसदों की तरफ से जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें यह मांग की गई है कि सदन की जो तय कार्रवाई है उसको तत्काल रोककर विस्तार से महंगाई पर चर्चा कराई जाए। और ये नोटिस लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने दिया है और राज्यसभा में भी। राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिसेस दिए गए हैं। और इसमें देखिए फ़र्क ये है कि शून्यकाल में लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि मैं आप सबको अनुमति दूंगा, लेकिन जो विपक्षी सांसद है वो ये चाहते हैं कि जो प्रश्नकाल अभी चल रहा है लोकसभा में उसे तत्काल रोका जाए, महंगाई पर चर्चा कराई जाए। सभी जो विपक्षी दल हैं वो अपनी बात महंगाई पर रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो सवाल उनके हैं महंगाई को लेकर उस पर सरकार बहस के बाद विस्तार से जवाब दे। वो कई घंटे की बहस की मांग कर रहे हैं शारिक, और इसलिए ये गतिरोध जो है वो लगातार तीसरे दिन आपको लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज संसद के बाहर ही बहुत स्पष्ट कर दिया था विपक्षी सांसदों ने, जब वो उन खाने पीने के सामान को लेकर आए जिस पर 5% जीएसटी लगाई गई है और उसको लेकर गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सरकार का रुख ये है इस पूरे मामले पर कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 29 जून को चंडीगढ़ में, उस बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर कांग्रेस का शासन है उनके वित्त मंत्रियों ने जीएसटी लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सुशील मोदी ने एनडीटीवी से कल ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी जीएसटी काउंसिल में थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया थे बैठक में, उन्होंने भी 5% जीएसटी खाने पीने के सामान पर लगाने का जो फैसला किया गया था उसका समर्थन किया था। तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष का जो आरोप है, जो सवाल है, विपक्ष का जो रुख है, उसमें उसका दोहरा चरित्र सामने आया है। वित्त मंत्री ने भी बहुत सारे ट्वीट किए थे और ये कहा था कि जीएसटी रेट में बदलाव के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ था कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें भी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे। और दूसरी तरफ खाद्य मंत्रालय ने कल बहुत सारे आंकड़े भी जारी किए जिसमें ये कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में खाने पीने का तेल काफ़ी सस्ता हुआ है, जो सब्जियां हैं विशेषकर प्याज और आलू उसकी कीमतों में भी गिरावट आई है और महंगाई जो है वो नियंत्रण में आ रही है, कीमतें तेज़ी से नियंत्रण में आ रही हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो विशेषकर 5% जो जीएसटी लगाया गया है अलग अलग खाने पीने के सामान पर, उस मसले पर संसद की कार्रवाई को रोककर चर्चा की मांग के लिए अड़ा है। और इसीलिए ये राजनीतिक गतिरोध जो है वो आपको लोकसभा और राज्यसभा में साफ तौर पर लगातार तीसरे दिन मानसून सत्र के आपको दिखाई दे रहा है। शारिक, बिल्कुल हिमांशु, पिछले 2 दिनों में भी इस तरह की स्थिति हमने देखी थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 24 के आसपास करीब विधेयक हैं जिन्हें इस सत्र में पेश किया जाना है। क्या पिछले 2 दिनों में कोई विधेयक पेश हो पाए, यानी कि क्या कोई कामकाज हो पाया है? देखिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, आज उस एजेंडे में लिस्टेड है कि इस पर आगे चर्चा और इसे पारित कराई जाए। उसी तरह लोकसभा में भी एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और लगातार तीसरे दिन हमने देखा, पहले दिन भी सरकार ने कोशिश की, दूसरे दिन भी सरकार ने कोशिश की, बिल इंट्रोड्यूस भी हुए, लेकिन उन पर जिस तरह की चर्चा की ज़रूरत है उन बिल को पारित कराने के लिए, वो चर्चा इस हंगामे की वजह से नहीं हो पा रही है। बार बार लोकसभा स्पीकर ने कल भी ये कहा था, आज भी उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील किया है कि मैं आपको मौका दूंगा, शून्यकाल में आपके जो सवाल हैं आप उठा सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं वो इस मांग पर अड़े हैं कि महंगाई के मसले पर, विशेषकर जो 5% जीएसटी लगाया गया है उस पर सदन की कार्रवाई को रोककर जो तय कार्रवाई है उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा कराई जाए और सरकार इस पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे। अदिति, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी बातचीत के लिए। हम आप तक वापस लौटते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया।